फॉर्मूला आप देखें तो 1 टैबलेट्स के लिए फॉर्मूला है मेंशन किया गया है। पैरासीटामोल 500 ml चाहिए, स्टार्च आपको 25 ml, 4 क्वांटिटी सफिशिएंट, और स्टार्च पेस्ट को यूज करेंगे 10% क्वांटिटी सफिशिएंट। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखें तो पैरासीटामोल आपका एपीआई है जो कि आपका एंटीसाइड है, आपका बॉडी टेम्परेचर यूज करता है, और स्टार्च पेस्ट जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है वो यूज किया जाता है एज अ डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट्स का काम क्या होता है कि जो डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं, ये जो भी टैबलेट्स होते हैं, इन टैबलेट्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं। यानी टैबलेट टूटेगा और जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी क्या होगा, ये डिजॉल्व होगा, और डिजॉल्व होने के बाद कहाँ पहुंचेगा, ब्लड में, और ब्लड में पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, एक्शन। तो डिसइंटीग्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्च को यूज करना है एज अ डिसइंटीग्रेंट यूज कर रहे हैं। चार हम फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं, यानी जब मिक्सचर पाउडर कॉपर से डाई तक आता है तो फ्लो प्रॉपर्टी अगर अच्छी होगी तो पाउडर का जो डाई की फिलिंग है वो प्रॉपर होगा, और प्रॉपर होने से जो टैबलेट का वेट है वो यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं स्टार्च पेस्ट, और ये जो स्टार्च पेस्ट है ये ग्रैन्युलेटेड एग्रीगेट्स को कहा जाता है, यानी ये ग्रैन्यूल्स को बनाने में हेल्प करता है। अब ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं देखें तो हमारे पास जो इंडिविजुअल पाउडर्स होते हैं, इन पाउडर्स को आपस में जोड़ दिया गया है। ये हमने दो तीन पाउडर्स को आपस में क्या किया, जोड़ दिया, इसी को बोलते हैं ग्रैन्यूल्स, और इसके लिए हम यूज करते हैं बाइंडिंग एजेंट, और इसी बाइंडिंग एजेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रैन्युलेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर यूज करें स्टार्च पेस्ट। तो ये पाउडर है ग्रैन्यूल्स बनाने का जो रीजन होता है, रीजन दो होता है, एक इससे फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है, दूसरा इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, इससे डाई में स्पेस कम होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर स्टार्च पेस्ट, और सेकंड देखेंगे कि हम लोग कैसे पैरासीटामोल टैबलेट्स को प्रिपेयर करें। तो स्टार्च पेस्ट बनाने के लिए जो ग्रैन्युलेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, सबसे पहले लेंगे बीकर, बीकर लेंगे स्टार्च पाउडर 10 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 10% का मतलब हो गया 10 ग्राम इन 100 ml। ठीक, तो यहाँ पे 10 ग्राम स्टार्च पाउडर और 50 ml वाटर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे ग्लास रॉड के हेल्प से, और जब इससे मिक्स करने के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे 25 ml ऑफ वाटर, और इसको मिक्स करेंगे 75 ml वाटर मिक्स करने के बाद अब हम इसको प्लेस करेंगे हॉट प्लेट पे या बर्नर पर। बर्नर पर इसको हीट करेंगे, और हीट करेंगे, जब हीट करके जाएंगे तो बनेगा सेमी सॉलिड मास। अब इस सेमी सॉलिड मास में अगेन 25 ml ऑफ वाटर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, और फिर इसको रिमूव कर देंगे हॉट प्लेट या बर्नर से। अब ये जो मिला वो सेमी सॉलिड मास अगेन मिलेगा, सेमी सॉलिड होगा, एंड दैट इज अ स्टार्च पेस्ट। नाम ये पेस्ट की सेमी सॉलिड फॉर्म। तो सबसे पहले हम स्टार्च पेस्ट बनाएंगे, तो स्टार्च पेस्ट बन गया, यानी हमारे पास बाइंडिंग एजेंट बन गया, दैट इज अ बाइंडिंग एजेंट। सेकंड काम क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे टैबलेट को फॉर्मुलेट करेंगे। टैबलेट के फॉर्मुलेशन करके कई स्टेप्स हमने लिखा है, पहले स्क्रीनिंग, फिर ब्लेंडिंग, फिर वेट ग्रेनुलेशन, फिर स्क्रीनिंग, फिर ड्राइंग, फिर स्क्रीनिंग करेंगे, और फिर ब्लेंडिंग करेंगे, देन गो फॉर कंप्रेशन। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग यानी सीविंग, यानी सीव लेंगे, तो इसमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ स्टार्च और पीसीएम, तो स्टार्च अगर डिसइंटीग्रेट यूज कर रहे थे पीसीएम पैरासीटामोल लेंगे, और इसको पास करेंगे सीव नंबर 60 से, ताकि जो लार्ज पार्टिकल है, जो लार्ज पार्टिकल है क्या है, रिमूव कर देंगे। जो ग्रेडी पार्टिकल लार्ज पार्टिकल है उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग या सीविंग, साइज सेपरेशन। अब उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे, जो स्टार्च और पैरासीटामोल का इसको मोटार में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे पाउडर यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए। मिक्सिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेट ग्रेनुलेशन। तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बनाने के दो तरीका हम यूज करते हैं, एक ड्राई और दूसरा वेट। तो ग्रेनुलेशन का मतलब हो गया पाउडर को आपस में जोड़ना, दैट इज एग्रीगेशन ऑफ पाउडर। पाउडर को एग्रीगेट करने के लिए हम दोनों टेक्निक यूज कर सकते हैं। ड्राई पाउडर को प्रेशर में पाउडर आपस में जुड़ जाएगा, दैट इज ड्राई ग्रेनुलेशन। और अगर उसको मॉइस्ट करने के लिए हम सॉल्वेंट प्लस कोई बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वेट ग्रेनुलेशन। ठीक, तो वेट ग्रेनुलेशन में
एवर पाउडर ऐड करेंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टार्च पेस्ट। ये जो स्टार्च पेस्ट हम लोगों ने बनाया, इस स्टार्च पेस्ट को पाउडर में मिक्स करेंगे। जब स्टार्च पेस्ट को पाउडर में मिक्स करेंगे तो पाउडर की बाइंडिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक, अब ये कंटिन्यू करना है प्री मॉइस्ट मास में। जब तक मॉइस्ट मास में बन जाए तब तक हम स्टार्च पेस्ट ऐड करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमको स्टार्च पेस्ट ऐड नहीं करना। तो एंड पॉइंट अगर हमको डिटेक्ट करना हो स्टार्च पेस्ट ऐड करने का कि किस पॉइंट पे हमको स्टार्च पेस्ट ऐड करना बंद करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो मॉइस्ट मास है उसका मेक अ बॉल, यानी सारे पाउडर्स को हाथ में लेकर बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद हम बॉल को ब्रेक करेंगे, बॉल को ब्रेक करेंगे माइल्ड प्रेशर के साथ। एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, बॉल पे प्रेशर अप्लाई करेंगे माइल्ड प्रेशर। बॉल अगर टूट रहा है विद मेनी फाइंस, अगर वो टूट रहा बहुत सारे पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, इसका मतलब है कि इसमें और अगर बाइंडिंग एजेंट मिलाने की जरूरत है तो कंटिन्यू आप ऐड करेंगे स्टार्च। अगर दूसरी कंडीशन है कि बॉल ब्रेक विदाउट फाइंस, आपने प्रेशर अप्लाई किया लेकिन बॉल टूटा तो लेकिन फाइंस उसमें से नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल नीचे नहीं आ रहे, इसका मतलब अब हमको स्टार्च पेस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो पाउडर हमने लिया उस पाउडर में जब हम लोग कोई भी ग्रेनुलेटिंग एजेंट मिलाते हैं तो पाउडर आपस में क्या जोड़ते हैं, तो हमें इतना ही ग्रेनुलेटिंग एजेंट या स्टार्च पेस्ट ऐड करना है कि सारे पाउडर आपस में जुड़ जाएं और जब उनको तोड़ें उसमें से फाइन पार्टिकल नीचे नहीं आना चाहिए। यानी हमको वेट मास नहीं बनाना, हमको सिर्फ क्या बनाना है मॉइस्ट मास। और मॉइस्ट मास अगर आप देखें घरों में, अगर आप देखें बड़ा इसका आसान सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। घर में अगर आप देखें तो दाल की जो पूरी खाते हैं उसमें चने की दाल को पहले भिगाया जाता है, मॉइस्ट किया जाता है, फिर उसको हल्का सा इसमें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद इसका साइड रिडक्शन करते हैं। साइड रिडक्शन के बाद जो आपको पाउडर मिलता है उस पाउडर को देखें हाथों में इस तरह से प्रेस करें तो सारे पाउडर आपस में जुड़ जाते हैं। फिर इनको तोड़े तो पाउडर आपस में जुड़ जाते हैं बिना किसी फाइन का परफेक्ट सिस्टम। वही चीज आपको यहाँ पे करना है कि आपको पाउडर में उतना ही मॉइस्चर ऐड करना है, उतना ही स्टार्च पेस्ट ऐड करना है कि सारे पाउडर्स टूटे, लेकिन जब आप तोड़ें तो उसमें से पाउडर झड़ना नहीं चाहिए, यानी फाइंस उसमें से निकलने नहीं चाहिए। अब आप यहाँ पे स्टार्च पेस्ट या ग्रेनुलेटिंग ऐड करना बंद करें और इतना गैर नहीं करना है कि यहाँ पर घुस जाए। दोनों में अंतर है, पाउडर मॉइस्ट होगा तो तोड़ेंगे टूट जाएगा, लेकिन अगर सेमी सॉलिड मास बना देंगे उसको फिर वो टूटने से टूटेगा ना, उसको इलास्टिसिटी आ जाएगी। ठीक, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि स्टार्च पेस्ट उतना ही ऐड करें कि सारे पाउडर आपस में जुड़े और जब हल्का सा प्रेशर करें तो टूट जाए लेकिन उसमें से फाइन पाउडर नीचे ना। तो यहाँ पे आपने वेट ग्रेनुलेशन यानी आपने बाइंडिंग एजेंट मिला लिया, अब हमको करना है वेट स्क्रीनिंग। सारे पाउडर जो वेट स्क्रीन हो जाएंगे सबको वेट कर लेंगे, मॉइस्ट कर लेंगे, तो इसको स्क्रीन करके मॉइस्ट मास को बाई सीव नंबर 10 सीव लेंगे और सीव से अपने पाउडर को पास करेंगे। जब सीव से पाउडर को पास करेंगे अब आपके पाउडर जब सीव से जाएंगे, जिस सीव से पास होगा कुछ पाउडर आपस में जुड़ जाएंगे, दैट इज द ग्रेन्यूल्स। अब वेट स्क्रीनिंग के बाद हमको ट्रे में हमने इसको स्क्रीन कर लिया। अब जो हमको ग्रेन्यूल्स मिलेगा उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद ग्रेन्यूल्स को हॉट एयर में ले जाएंगे या वेट ड्राई करने का टेम्परेचर 40 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे और इसको हीट करेंगे ताकि हमारे ग्रेन्यूल्स क्या हो ड्राई हो। और ड्राई करने की कंडीशन है कि हमारा तब तक ड्राई करेंगे जब तक कि मॉइस्चर बैलेंस, थोड़ा सा मॉइस्चर मुझे 6% तक है तब तक हमको हीट करना है। और अगर मॉइस्चर बैलेंस आपको डिटेक्ट करना है तो इसके लिए IR मॉइस्चर बैलेंस आता है, इसका आप यूज करके मॉइस्चर कितना है आपके ग्रेन्यूल्स में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रेन्यूल्स अब आ गए। अब ग्रेन्यूल्स आने के बाद फिर इसकी स्क्रीनिंग करेंगे ग्रेन्यूल्स की, और ग्रेन्यूल्स को स्क्रीनिंग करने के लिए दो मेथड यूज करेंगे 22 और 40। दो ग्रेन्यूल्स यूज करेंगे 22 और 44। अपर पे आप रखेंगे 22 और नीचे रखेंगे 42। अब अपने सारे ग्रेन्यूल्स को पास करेंगे, सारा ग्रेन्यूल्स 22 से पास हो जाएगा। जो 22 पे ओवर हीटेड होगा उसको डिस्कार्ड करेंगे। तो सारे 22 के बाद कहां आएगा 44 पे आएगा। तो दो कंडीशन मिलेगी, एक 44 के ऊपर होगा और एक ग्रेन्यूल्स 44 के नीचे। जो 44 के ऊपर होगा उसको बोलेंगे कोर्स ग्रेन्यूल्स और जो 44 के नीचे आ जाएगा उसको बोलेंगे फाइन ग्रेन्यूल्स। तो जब हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं तो कोर्स के साथ हमको फाइन ग्रेन्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि फाइन ग्रेन्यूल्स है टोटल वेट का 15% होना चाहिए, टोटल वेट का 15%। और
करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपका टोटल ग्रेन्यूल का वेट अगर आपको पहले पता है पाउडर का, एक रिटेन होगा 44 पे रिटेन होगा, 44 के नीचे दोनों का अलग अलग वेट लेके आप परसेंटेज बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोर्स ग्रेन्यूल का कितना है परसेंटेज और फाइन का कितना है। और फाइन की रिक्वायरमेंट सिर्फ इसलिए होती है कि जब डाई में हम फिल करते हैं ग्रेन्यूल्स, ये जो बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं फाइन ग्रेन्यूल्स। और जब स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो पार्टिकल के बीच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अच्छा होगा, और जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अच्छी हार्डनेस की टैबलेट्स आपको मिलेंगी। इसीलिए आपको फाइन बीट की जरूरत पड़ती है, कोर्स ग्रेन्यूल की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर स्क्रीनिंग से ग्रेन्यूल बन गया। अब ग्रेन्यूल बनने के बाद हम इसकी करेंगे ड्राई ब्लेंडिंग। ड्राई ब्लेंडिंग का मतलब कि हमने स्टार्च यूज कर लिया, हमने पैरासीटामोल यूज कर लिया, हमारे पास टाल बचा है, तो टाल और ग्रेन्यूल को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम जाएंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन के लिए टैबलेट पंचिंग मशीन यूज करते हैं। और टैबलेट पंचिंग मशीन यूज करने से पहले सबसे चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हम बनाएंगे 3 पैकेट्स। हर टैबलेट का 3 पैकेट बनाएंगे, और वो जो 3 पैकेट आएगा उसमें उस पैकेट में इंडिविजुअल एक टैबलेट का वेट होगा, एक टैबलेट का इंडिविजुअल वेट होगा। और जो एक टैबलेट का इंडिविजुअल वेट इसलिए दिया गया ताकि मेक 3 पैकेट्स कंटेनिंग वेट ऑफ 1 टैबलेट। ये रिक्वायरमेंट इसलिए फॉर डाइंग स्पेस और प्रेशर एडजस्टमेंट कि जब आप टैबलेट पंच करने जाएंगे तो आपको डाई मिलेगी, उस डाई में प्रॉपर अमाउंट ऑफ द टैबलेट अगर इसको आप जोड़ें तो 525 और टाल जितना आप यूज कर रहे हो, एक टैबलेट का वेट अगर 525 है, ये डाई पूरा 525 से फिर होना चाहिए। तो इसके लिए डाई को एडजस्ट करना पड़ेगा, और डाई को एडजस्ट करने के लिए आप 3 पैकेट्स लेंगे। साथ ही प्रेशर एडजस्ट करेंगे ताकि हार्डनेस हमारी अच्छी आए। इसके लिए हम लोग 3 पैकेट्स बनाते हैं ताकि हम डाई के स्पेसिंग को एडजस्ट कर पाए। तो ये पूरा प्रोसेस है टैबलेट को फॉर्मुलेट करने के लिए, यानी स्टार्च पेस्ट बनाना, और स्टार्च पेस्ट बनाने के बाद स्प्रेइंग करना इसका स्टार्च पाउडर और पैरासीटामोल का, फिर हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद वेट ग्रेनुलेशन करेंगे, और इसके लिए हम यूज करेंगे बाइंडिंग एजेंट। और बाइंडिंग एजेंट मिलाने के बाद हम इसको सीविंग करेंगे, सीव से पास करेंगे, और उसके बाद ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद फिर स्प्रेइंग करते हैं ताकि अंदाजा लग जाए कि कितना हमारे पास फाइन ग्रेन्यूल्स हैं और कितने कोर्स ग्रेन्यूल्स हैं। फिर ब्लेंडिंग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। अब इसको देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसको अब आगे देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर।